लॉकडाऊनमध्ये बहुतांश लोकांचे मोठे नुकसान झाले. कित्येकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर अनेकांचे व्यवसाय डबघाईत झाले. आता तर भाज्यांच्या वाढलेल्या भावांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. अवकाळी पाऊस आणि लॉकडाऊन दरम्यान मजुरांच्या पलायनामुळे भाज्यांचे भाव वाढल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. आशियाची सर्वात मोठी भाजी बाजारपेठ असलेल्या कळमना मार्केटचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधीने. सब्जियों के दाम इस वक्त सामान्य नागरिकों के आंसू निकाल रहे हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो फलों की अपेक्षा जो सब्जियों के दाम हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। और इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कलमना मार्केट में मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्याज का एक बड़ा भंडार है जहां पर प्याज जो है बाहर के राज्यों से आता है। इस प्याज के रेट के बारे में हमसे बात करने के लिए इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो प्याज है वो कहाँ से आता है? इस वक्त प्याज के अगर दाम की बात की जाए तो क्या दाम चालू है और क्या कारण है कि रेट एकदम से हाई हो गया? हाँ, यहाँ से प्याज जो नया प्याज आ रही है वो औरंगाबाद से आ रहा है, औरंगाबाद धुलिया से आ रहा है। और ये ज़्यादा बारिश होने के कारण ये प्याज का रेट एकदम ज़्यादा बढ़ गया है और आगे भी ज़्यादा रहने की संभावना है। अगर रेट की बात की जाए इस वक्त मार्केट में क्या रेट चालू है? अभी ये 2 दिन पहले 4,500 रुपये से 6,000 रुपये किंडल तक था। अभी फ़िलहाल में 2500 से लेके तो 40 रुपये किलो तक है। 25 रुपये किलो से लेके 40 रुपये किलो तक है। आने वाले समय में क्या लगता है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? आने वाले समय में और प्याज के दाम बढ़ने की संभावना है। महागाईचा फटका सोसत असलेले नागरिक आणि व्यापारी सर्वांसाठीच हा काळ कठीण आहे. अवकाळी पाऊस आणि लॉकडाऊनमध्ये मजूर वर्ग घरी परतल्यामुळे व्यापाऱ्यांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत. कोरोना की मार झेल रहे नागरिकों को अब फल सब्जियों के दाम भी रुलाने लगे हैं। इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कलमना मार्केट में मौजूद हैं और आइए हम जानते हैं कि इस वक्त कलमना मार्केट में सब्जियों के क्या दाम हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त एकाएक सब्जियों के दाम बढ़ गए, क्या कारण है कि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं? सब्जियों के दाम बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला तो जो मोदी सरकार ने जो देश में लॉकडाउन की पद्धति लाई थी, लॉकडाउन की पद्धति से जो किसानों के माल थे, सरकार ने टोटल मार्केट बंद करने के बावजूद उनकी जो फसलें हैं सही समय में ना टूट पाई, ना वो किसान मार्केट में ले पाए। वो पहली जो फसल थी वो पहली फसल खेत में ही पड़े पड़े ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में कुछ मजदूर वर्ग जो यहाँ का हमारे यहाँ का लोकल था वो अपने गांव को, अपने घर को पलायन कर दिया। पलायन करने के बाद में एक मजदूरों की भी व्यवस्था रही। दूसरी बात, समय में खाद भी नहीं मिल पाना, लेबर नहीं मिल पाना, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या रही। और तीसरी समस्या ये रही कि हमारे यहाँ आज भरपूर जो आवक होती थी, इस पीरियड में कोई भी चीज़ के दाम मैंने मेरी लाइफ में इतने महंगे नहीं देखा। जिस प्रकार से आज अपन देख लीजिए कि गाजर को देख लीजिए, गाजर 40 रुपये 50 रुपये किलो होलसेल में बिक रही है। टमाटर A1 क्वालिटी का लेने चले जाए तो 800 रुपये क्रेट से लेकर 200 रुपये तक के क्रेट यहाँ बिक रहा है। उसकी वजह यह है कि जो बेमौसम बारिश हुई है, बेमौसम बारिश से फसलें भी हमारे यहाँ की चौपट हुई है। जब तक कि नई फसलें हमारे यहाँ पे आती नहीं तब तक के सब्जियों के रेट कम होने की कोई आशंका नहीं है। नागरिकों के साथ ही इस वक्त जो है व्यापारी वर्ग भी परेशान है, क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? परेशान इसलिए है कि उत्पादन उतना नहीं है। उत्पादन अगर ज़्यादा मार्केट के अंदर में आएगा तो उसके रेट गिरेंगे। उत्पादन एक सीमित रहने की वजह से इसके रेट कम नहीं हो पा रहे। इस वक्त कलमना मार्केट में जो टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए तो क्या रेट चालू है और आवक और इस वक्त की जो वहाँ से माल आ रहा है उसमें क्या फ़र्क है पिछले और इस बार के? देखिए, आवक तो बिल्कुल पिछले बार की तुलना में ये बार की कम है, क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले जैसा बताया, एक तो लॉकडाउन, दूसरा लेबर और तीसरा बेमौसम बारिश, ये तीनों चीज़ों की वजह से आवक तो नहीं बढ़ पाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि नई प्याज की मार्केट के अंदर में आवक शुरू हो चुकी है। नई प्याज मार्केट में 25 रुपये से 30 रुपये बिक रही है और पुरानी प्याज जो है 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के होलसेल में बिक रही है। उसी प्रकार से आलू 35 रुपये से लेकर 45 रुपये तक के मार्केट में होलसेल बिक रहा है। क्या लगता है कि सामान्य नागरिकों को आने वाले समय में भी इस तरह से जो कीमतें हैं सब्जियों की वो देखने पर मिलेंगी या कुछ कम होगा? सब्जियों की कीमत तो कम से कम जनवरी महीने तक के कम होने के कोई असर नहीं है। नई फसल जब तक के आएंगी नहीं तब तक के ये पुरानी फसलें आती रहेंगी और पुरानी फसलों में ही हमको गुजारा करना पड़ेगा।
बिल्कुल, जो सब्जियों के दाम हैं वो इतने महंगे हो गए कि आज की डेट में जो फल के दाम हैं वो जो कम हैं और सब्जियों के दाम जो हमें आसमान छू रहे हैं। और कब तक नागरिकों को इस समस्या से निजात मिल पाएगी कहना मुश्किल है। कैमरामैन रजत कटबे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़ नागपुर।